Hello बच्चों, let's read the question. In the figure shown, mass 2m is at rest and in equilibrium. A particle of mass small m is released from the height 4.5 mg upon k from plate. The particles stick to the plate, neglecting the duration of collision starting from the time when the particles stick to the plate to the time when the spring is in maximum compression for the first time is 2 pi under root m upon ak. Then find a. सबसे पहले ये स्मॉल m ये डाउनवर्ड में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, कुछ वेलोसिटी होगी इसकी, वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. s हम h ले लेंगे तो v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, डेट इज v की वैल्यू अंडर रूट 2gh. इस वेलोसिटी से इसको रिलीज करेंगे एंड फिर ये आकर स्टिक हो जाएगा 2m से. ना उसके बाद पूरा सिस्टम नीचे की डायरेक्शन में जाएगा. तो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो हम यूज करेंगे दैट इज एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे अभी हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे जब स्मॉल मास के स्टिक होने से पहले एंड उसके बाद का मोमेंटम हम कंजर्व कर देंगे. नाउ सबसे पहले वेलोसिटी देखते हैं. वेलोसिटी विथ विच स्मॉल मास इज रिलीज्ड दैट इक्वल टू v ले रहे हैं, तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh. h की वैल्यू यहाँ गिवन है, डेट इज 4.5 mg अपॉन k, तो वैल्यू रख देंगे. v की वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 इंटू, इसको g ही रखते हैं, इंटू h, डेट इज 4.5 mg अपॉन k इंटू 10. डेसिमल हटाएंगे, 2 से कैंसिल, 9, तो यहाँ 9 बचे, तो 9 बाहर आ जाएगा, तो 9 है अंडर रूट में, तो 3 आ जाएगा बाहर एंड 2g भी है, तो 3g इंटू अंडर रूट m अपॉन k. दैट इज द वेलोसिटी जिससे कि स्मॉल m जो है 2m की तरफ आएगा. उसके बाद जो ये स्टिक हो जाएगा इससे, तो बाद में जो टोटल मास हो जाएगा हमारा स्मॉल m प्लस ये 2m. डायग्राम में देख सकते हैं. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम देख सकते हैं स्मॉल m की वेलोसिटी स्टिक होने से पहले v है जो हमने फाइंड आउट किया, तो mv दैट इक्वल टू, जब ये स्टिक हो गया है तो टोटल मास हो जाएगा m प्लस 2m इंटू कुछ वेलोसिटी की वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज v डैश. तो यहां से हम देख सकते हैं v डैश की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन 3m, दैट इज m से m कैंसिल, v बाई 3. v की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3g अपॉन 3 अंडर रूट m अपॉन k, 3 से 3 कैंसिल, तो v डैश की वैल्यू आ गई, दैट इज g इंटू अंडर रूट m अपॉन k. ये वेलोसिटी की वो वैल्यू है जब दोनों ही मास अब नीचे की तरफ जाएगा. सिस्टम पूरा का पूरा सिस्टम अब नीचे की तरफ जाएगा स्प्रिंग पर और कंप्रेशन लगेगा. नाउ अब हम टाइम पीरियड देख सकते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए. t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m, डेट इज टोटल मास m प्लस 2m डिवाइड बाय k. तो ये वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट 3m अपॉन k. यहाँ से ओमेगा की वैल्यू देख सकते हैं, ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट k अपॉन 3m, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है अंडर रूट k अपॉन 3m. नाउ फर्स्ट केस में जब m जो स्टिक नहीं हुआ है तब, तो ऐसा देखते हैं ड्यू टू 2m मास की वजह से डाउनवर्ड में फोर्स दैट इज 2mg दैट इक्वल टू
रिस्टोरिंग फोर्स K इंटू x1, ऊपर की तरफ लगा रहा है ये स्प्रिंग, तो यहाँ से x1 दैट इज डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख सकते हैं 2mg अपॉन K। नाउ फिर अगेन एट इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, मेन पोजीशन पर। जब अब दोनों सिस्टम जुड़ गया है तो m प्लस 2m जुड़ गया है, तो यहाँ पे मास हो जाएगा अब 2m प्लस m इंटू जी, दैट इक्वल टू कुछ नया डिस्प्लेसमेंट दैट इज k x2। यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई है 3mg अपॉन k। नाउ यहाँ से नेट कंप्रेशन दैट इक्वल टू 3mg अपॉन k माइनस 2mg अपॉन k दैट इक्वल टू mg अपॉन k। नाउ अब ये पूरा का पूरा सिस्टम मीन वैल्यू से और नीचे जाएगा, मेन पोजीशन से, जब तक कि वेलोसिटी 0 ना हो जाए। एंड एसएचएम के लिए वेलोसिटी, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू v डैश का स्क्वायर दैट इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से v डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, तो ये हो जाएगा g स्क्वायर m अपॉन k दैट इक्वल, तो ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट k अपॉन 3m, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया। एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं पता है, माइनस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया है जस्ट ऊपर, mg अपॉन k का होल स्क्वायर। नाउ अगर हम ये वैल्यू सॉल्व करें तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3g स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 3g स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। तो a की वैल्यू आ गई, ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, तो पूरा का पूरा टर्म अंडर रूट में, तो a की वैल्यू आ गई है a इक्वल टू 2gm अपॉन k। अब क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड चाहिए, एक तो हो जाएगा टाइम पीरियड हमारा एसएचएम के लिए मीन पोजीशन में आने में, तो मीन पोजीशन आने में t/4, तो t1 ले सकते हैं हम दैट इज t/4, एंड दूसरा टाइम हो जाएगा t2 दैट इज एम्पलीट्यूड है इतना, एंड नेट कंप्रेशन हमारा कितना है, नेट कंप्रेशन है mg अपॉन k, अभी ऊपर फाइंड आउट किया है हमने, तो नेट कंप्रेशन को हम लिख सकते हैं दैट इज a/2 है, ये mg अपॉन k को हम लिख सकते हैं दैट इज a/2, एम्पलीट्यूड बाय 2। अगर एम्पलीट्यूड a है उसको कवर करने में t/4 लग रहा है दैट इज वापस मीन पोजीशन तक आने में, तो एक्सट्रीम से एक मीन पोजीशन तक आने में जो एम्पलीट्यूड है वो a होगा एंड टाइम पीरियड t/4 होगा एसएचएम के लिए। अगेन फिर a/2 एम्पलीट्यूड के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा दैट इज t/12। टोटल टाइम जब ये वापस स्प्रिंग आ रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद, तो दैट इज t1 प्लस t2 दैट इक्वल टू t/4 प्लस t/12, ये हो जाएगा t/3। टोटल टाइम की वैल्यू दैट इक्वल टू गिवन में है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट m अपॉन a k, एंड ये t/3, t की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं, ये वैल्यू है 2 पाई और 3 को अंडर रूट में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई 3m अपॉन k, ये पहले से है, और 3 के अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा 9, तो ये कैंसिल, ये m से m कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, k से k कैंसिल, तो यहाँ a की वैल्यू आ गई है हमारे पास दैट इज 3, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। सबसे पहले हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे जब ये पूरा का पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जाएगा, तो फिर उसके बाद टाइम पीरियड एंड फिर नेट कंप्रेशन कितना होगा, मीन पोजीशन से भी और नीचे जाएगा स्प्रिंग, तो नेट कंप्रेशन की वैल्यू, तो नेट कंप्रेशन के लिए फिर टाइम पीरियड एंड टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम को इक्वेट कर देंगे गिवन वैल्यू से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। I hope you understood it well. Best of luck.